गाड़ी पे प्रोटेक्शन लगाना बहुत ही औखा काम हो सकता है। अगर आप भी मेरी तरह एक ओल्ड स्कूल बंदे हो तो आपको पता ही होगा कि गाड़ी पे वैक्स लगाते हुए हालत हो जाती है। अब पाकिस्तान ऐसा मुल्क तो नहीं जो प्रोटेक्शन इस्तेमाल करने के लिए मशहूर हो, लेकिन एटलीस्ट गाड़ियों के केस में इसकी डिमांड काफ़ी आती है। अब तो वैसे ही इतनी जदीद किस्म की प्रोडक्ट्स आ गई हैं कि बंदा सोचता ही रहता है कि यार मैं किस चीज़ के लिए जाऊँ। तो इस वीडियो में हम बेसिकली 3 मेन स्कूल्स ऑफ पेंट प्रोटेक्शन को ब्रेक डाउन करेंगे, या फिर अगर इसको कोई स्वैगी से नाम दें तो द प्रोटेक्शन ट्राइफेक्टा। बेसिकली आजकल की पेंट प्रोटेक्शन में 3 मेन टेक्नोलॉजीज एम्प्लॉय होती है, वैक्सेस, सीलेंट्स और सिरेमिक्स। इस वीडियो में हम हर टेक्नोलॉजी को ब्रेक डाउन करेंगे, देखेंगे कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके वीक पॉइंट्स क्या हैं, उसको अप्लाई किस तरह करना है, कब करना चाहिए, क्या प्रोसेस होता है और आपकी नीड्स के हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन कौन सी है। सबसे पहले भाई ये डिस्कस कर लेते हैं कि पेंट को प्रोटेक्ट करना क्यों है। आप ये समझें कि आपकी पेंट पैनल्स पे रोज़ हमला हो रहा है। यूवी रेज आपकी क्लियर कोट को फेड कर रही हैं, डर्ट और रोड चिप्स आपकी कोट पे स्क्रैचेस डालने की कोशिश में, और वाटर स्पॉट्स आपके पैनल्स के अंदर एच हो रहे हैं। और अगर आप बगैर किसी प्रोटेक्शन के गाड़ी रेगुलरली वॉश कर रहे हैं तो वो भी आपकी शाइन को थोड़ा थोड़ा कम कर रही है। तो भाई इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको अपने पैनल्स को किसी ना किसी तरीके से प्रोटेक्शन अप्लाई करनी है। प्रोटेक्शन आपको आइडियली ऐसी यूज़ करनी है जो आपके 3 काम एटलीस्ट करेगी। आपकी गाड़ी पे ग्लॉस ऐड करेगी, एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाएगी पैनल्स पे, और आपकी वॉशिंग और ड्राइंग में हेल्प करेगी। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अनप्रोटेक्टेड पैनल्स पे हर वॉश पे आप थोड़ा थोड़ा सा अपना क्लियर कोट को डैमेज कर रहे हैं। अब आप एक एग्जांपल के लिए इस गाड़ी को देखें। ये बहुत टाइम से रेगुलर यूज़ में रही है और इस पर कोई प्रोटेक्शन नहीं इस्तेमाल की गई। ये रेगुलरली वॉश तो होती थी, लेकिन क्योंकि इस पर कोई प्रोटेक्शन नहीं इस्तेमाल की गई, इसका पेंट ओवर टाइम फेड होना शुरू हो गया। आपने देखा होगा कि लोगों ने सदियों पुरानी गाड़ियाँ रखी हुई होती हैं और उनका पेंट बेहतरीन हालत में होता है, और उस तरह के रिजल्ट्स आप सिर्फ और सिर्फ अचीव कर सकते हैं प्रॉपर पेंट प्रोटेक्शन के साथ। अब स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहता हूँ। भाई कार वैक्स और कार पॉलिश में फ़र्क होता है। अब काफ़ी लोग इन टर्म्स को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा फ़र्क है। एक कार वैक्स का मकसद है कि आपकी गाड़ी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर डाले जिससे वो फिर यूवी डैमेज और स्क्रैचेस से बचेगी। लेकिन पॉलिश एक एब्रेसिव लिक्विड होता है जिसके अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं जो आपके पेंट को कट करके स्क्रैचेस रिमूव करते हैं। आजकल काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं जो वैक्स और पॉलिश का कॉम्बिनेशन मिलते हैं, लेकिन पॉलिश जनरली आपकी गाड़ी पर रेगुलर यूज़ के लिए रिकमेंडेड ही नहीं। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, अगर आप रेगुलरली गाड़ी पर पॉलिश इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर सेशन के साथ आप अपना क्लियर कोट थोड़ा थोड़ा सा कट किए जा रहे हैं। और अगर आप गाड़ी को वेल मेंटेन रखते हैं तो आपको साल में मैक्सिमम 1 या 2 दफ़ा पॉलिश करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने गाड़ी कभी कंपाउंड कराई हो तो आपने देखा होगा कि स्क्रैचेस तो चले जाते हैं, लेकिन हल्का सा कलर उसका फेड रह जाता है। उस मकसद के लिए बनी हुई है पॉलिश के वहाँ पे से उस फेडनेस को हटा के उसकी ग्लॉस वापस ऊपर ले आए। अच्छा भाई, अब ये कंफ्यूजन दूर हो गई है तो सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे पॉपुलर कैटेगरी से, और वो है वैक्सेस। भाई कुछ लोग मेरी तरह ओल्ड सोल होते हैं और उनको आज भी वैक्स करने में बड़ी फील आती है। अब वैक्सेस के अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज आ जाती हैं। अच्छा जी, तो वैक्सेस में 3 मेन टाइप्स आती हैं। एक आपकी सबसे पहले सबसे पॉपुलर आती हैं पेस्ट वैक्सेस, फिर आपकी आ जाती हैं लिक्विड वैक्सेस जो इनसे थोड़ी सी ईजी होती हैं अप्लाई करने को, और फिर इसके बाद जो सबसे कन्वीनियंट और सबसे कह लें जो नया डिलीवरी सिस्टम है वैक्सेस का, वो है स्प्रे वैक्सेस। और इनके अलावा अब एक और स्टाइल है जो काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, और ये है भी रिलेटिवली नया, और इट्स द मोस्ट क्विकेस्ट वन एंड इट्स प्रोबब्ली द मोस्ट फन वन, एंड दैट इज़ फोमिंग वैक्स। और इसके ऊपर हम इस वीडियो पे इतनी डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि वी हैव अ होल डेडिकेटेड वीडियो ऑन प्रोटेक्टर वैक्स, तो वो देखने के लिए यू कैन चेक आउट आवर चैनल। सबसे पहले अगर उसकी फॉर्मुलेशन डिस्कस की जाए तो उसमें नेचुरल वैक्सेस आती हैं, सिंथेटिक वैक्सेस आती हैं और हाइब्रिड वैक्सेस भी आती हैं। इन सब का मकसद एक ही होता है कि आपके पेंट को प्रोटेक्ट करें और उस पर ग्लॉस ऐड करें। बस जो फर्क आता है वो इनकी ग्लॉस लेवल्स और ड्यूरेबिलिटी में आता है। अगर एक बहुत ही सिंपल ब्रेक डाउन किया जाए तो वैक्सेस के मेन बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले तो ये एक बहुत ही ग्लॉसी स्लिक फिनिश देता है आपको, खासतौर पर अगर आप कोई ऑल्टरनेटिव या एक्सोटिक कलर की गाड़ी चलाते हैं तो उस पर कार्नोबा वैक्स की जो वार्म शाइन आती है वो बहुत कमाल आती है। वैक्सेस अप्लाई करना जनरली एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर है, लेकिन ये है कि थोड़ी सी डिमांडिंग भी होती है, बंदा थक भी जाता है। वैक्सेस में आपको बहुत सारी ऑप्शंस एट वेरियस प्राइस पॉइंट्स भी मिल जाती हैं, और ये वैसे ही कंपेयर टू अदर प्रोटेक्शंस प्राइस वाइज थोड़ा सा कम होता है, तो आपको अपने बजट के हिसाब से बहुत सारी ऑप्शंस मिल सकती हैं मार्केट में। मेरे ख्याल से हमारी वेबसाइट पर भी कोई 200 से ज़्यादा वैक्सेस लगी हुई है। अब इसकी एप्लीकेशन एक्सप्लेन करने में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बस आपको कुछ प्रो टिप्स दूंगा। अब वैक्स एप्लीकेशन में एक बहुत ही कॉमन ब्लंडर है कि लोग बहुत मोटी लेयर लगा देते हैं उसकी। अब उन्हें वैक्स लगाते हुए फील होता है कि यार मैं तो प्रोडक्ट इतना ज़्यादा उठा नहीं रहा हूँ तो ये शायद काम नहीं सही से करेगी, लेकिन ये ही सबसे बड़ी गलत फहमी होती है। वैक्स की आपको एक बहुत ही पतली लेयर चाहिए होती है गाड़ी पे इफेक्टिवली काम करने के लिए। अगर आप वैक्स को ओवर अप्लाई करेंगे तो उसको बफ आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जो रिलैक्सिंग और थेरेप्यूटिक एक्सपीरियंस होना चाहिए वो आपके लिए अजाब बन के रह जाएगा। अब वैक्सेस में एक और बहुत ज़बरदस्त साइंस है और वो है लेयरिंग। क्योंकि वैक्स एक रेगुलर मेंटेनेंस की आइटम है, वो एक अपनी ड्यूरेबल लेयर पेंट के ऊपर छोड़ देता है। आप रिपीटेड एप्लीकेशंस के साथ मल्टीपल लेयर्स अपने पैनल्स पे बिल्डअप कर सकते हैं जो उसको प्रोटेक्ट भी करेंगी और उसको शाइन भी देंगी। फॉर एग्जांपल, आप प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत ही
ड्यूरेबल वैक्स यूज़ कर सकते हैं एज ए बेस लेयर, जिसका मकसद होगा मैक्सिमम प्रोटेक्शन। और उसके ऊपर आप शाइनी वैक्सेस या शो वैक्सेस इस्तेमाल कर लें, जो उसके ऊपर एक और लेयर बना लेंगी और आपकी पेंट पैनल्स को ग्लॉस भी दे देंगी। एक और टिप मैं आप लोगों को ये दूंगा कि कुछ वैक्सेस हैं जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं अपनी हार्डनेस को लेकर। उन केसेस में आप अपना काम बहुत आसान कर सकते हैं अपने एप्लीकेटर को पानी में एक बार भिगो के। ये करके जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस और खासतौर पर आपका बफरिंग आउट प्रोसेस बहुत सुकून वाला हो जाएगा। अब एक और साइंस में आप लोगों को इस चीज़ के बारे में समझाता हूँ। वैक्स तो आपके पेंट पैनल्स को प्रोटेक्ट कर लेगी, लेकिन आपकी वैक्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा? अब यहाँ पे डिटेलर्स की एंट्री होती है। क्विक डिटेलर्स बेसिकली ऑप्टिमल परफॉर्मेंस आपको तब देते हैं जब उनको एज अ वैक्स स्टॉपर यूज़ किया जाता है। ये भी अपनी एक टेम्परेरी लेयर डाल देते हैं और शाइन को रिवाइव करते रहते हैं। अब इस चीज़ से लोग थोड़ा सा चिढ़ते हैं कि यार मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी प्रोटेक्शन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें इस्तेमाल करके आप अपनी वैक्स को भी मेंटेन रखते हैं और उसमें से आप मैक्सिमम लाइफ निकाल सकते हैं। अब वैक्सेस में आपने नोटिस किया होगा कि अलग अलग फॉर्म्स आते हैं, पेस्ट वैक्सेस, स्प्रे वैक्सेस, लिक्विड वैक्सेस, फोम कैनन में भी वैक्स आती है। तो लोग हमसे बहुत रेगुलरली पूछते होते हैं कि यार ये वाली वैक्स कितने टाइम चलेगी, वो वाली वैक्स कितना टाइम चलेगी। अब हर किसी के पास इतना टाइम तो नहीं होता कि वो गाड़ी को रेगुलरली पेस्ट वैक्स के साथ कवर करता रहे, तो मैन्युफैक्चरर्स ने अलग अलग डिलीवरी सिस्टम्स बनाए हुए हैं लोगों की कन्वीनियंस के लिए। लेकिन इसमें एक ट्रेड ऑफ है जो आपको समझना है। अब यार मैं तो स्टैट्स वाला बंदा हूँ, तो शायद आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। एडिटर साहब काइंडली ज़रा स्क्रीन पे कोई ग्राफ डाल दें मेरी चीज़ समझाने के लिए। इन मोस्ट केसेस आप जितनी ईज़ ऑफ यूज़ के लिए जाएंगे उतनी आपकी वैक्स की परफॉर्मेंस यानी कि शाइन और ड्यूरेबिलिटी कम होती जाएगी। अब इसमें कुछ आउटलायर्स ज़रूर हैं जैसे कि शो वैक्सेस होती हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको यही फिनोमेना नजर आएगा। मतलब कि इनका एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। एक पेस्ट वैक्स आपके पैनल्स के साथ ज़्यादा एफिशिएंटली बॉन्ड कर सकती है कंपेयर टू अ स्प्रे वैक्स। तो इससे एक मेट्रिक के साथ आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार ये किस तरह की वैक्स है, तो ये मुझे अराउंड कितने टाइम रफली चलेगी। अब वैक्स अगर इतनी कमाल चीज़ है तो भाई लोग और तरह की चीज़ों के लिए क्यों जाते हैं? अब इसकी मेन डाउनसाइड्स ये हैं कि इन कंपैरिजन इसकी ड्यूरेबिलिटी बाकी प्रोटेक्शन से कम है और ये एक्सेसिव हीट या एक्सेसिव रेन में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो वैक्स अप्लाई करना अगर आपको रिलैक्सिंग लगता है और उसकी रेगुलर मेंटेनेंस करना और उसकी री एप्लीकेशन आप एंजॉय करते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत काम की ऑप्शन हो सकती है। अब इसकी पॉपुलैरिटी इन रिसेंट टाइम्स थोड़ी सी कम हुई है क्योंकि टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांसमेंट्स हुई हैं और उस चक्कर में अब ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो पेंट के साथ और बेहतर बॉन्ड कर सकते हैं। अब भाई अगले लेवल पे आते हैं और वो हैं पेंट सीलेंट्स। मैं हमेशा कहता हूँ कि सीलेंट्स जो हैं वो पेंट प्रोटेक्शन का मिडिल चाइल्ड है। आधे लोगों को पता ही नहीं होता कि ये एग्जिस्ट भी करता है। सीलेंट्स एक फुली सिंथेटिक टेक्नोलॉजी है पेंट प्रोटेक्शन की जो वैक्स से ज़्यादा बेहतर बॉन्ड कर सकते हैं आपके पैनल्स के साथ। इनको कुछ लोग प्रेफरेंस इसलिए देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा लंबे टाइम चल पाते हैं कंपेयर टू वैक्सेस। इनकी यूवी और वाटर रेजिस्टेंस वैक्सेस से ज़्यादा है और ये उसी तरह की एक ग्लॉसी फिनिश भी देते हैं आपके पेंट को। तो अगर आप वैक्स से थोड़ी सी और लॉन्ग टर्म चीज़ देखना चाह रहे हैं तो सीलेंट्स आप जनरली कंसिडर कर सकते हैं। अब सीलेंट्स खास तौर पर डेली ड्रिवन गाड़ियों के लिए बहुत काम आते हैं। अब काफ़ी लोग सीलेंट्स के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि ये बड़ा एक अच्छा मिडिल ग्राउंड बनता है। ईज़ ऑफ यूज़ इसकी सिरेमिक से बेहतर है और लाइफ टाइम इसकी वैक्सेस से बेहतर है। अब अगर आपकी गाड़ी पे पीपीएफ हुआ हुआ है तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार उसके ऊपर यूज़ करने के लिए कोई टॉपर नहीं है मेरे पास, लेकिन वहाँ पर भी सीलेंट्स काम आते हैं क्योंकि ज़्यादातर सीलेंट्स पीपीएफ सेफ होते हैं और उसको क्लॉग नहीं करते। वैक्सेस की तरह ही सीलेंट्स के ऊपर डिटेलर्स रिकमेंडेड हैं उसको मेंटेन करने के लिए और उसकी लाइफ को मैक्सिमाइज करने के लिए। अब सीलेंट्स कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं अपनी सिंपल ईज़ ऑफ यूज़ और एप्लीकेशन प्रोसेस की वजह से, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। एक तो इसमें नेचुरल वैक्स वाली वार्म शाइन नहीं होती जो कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, खासतौर पर अगर आप कोई एक्सोटिक कलर की गाड़ी चलाते हो। उसके अलावा सीलेंट्स एक प्रॉपर पैनल प्रिपरेशन डिमांड करते हैं अगर आप उसकी मैक्सिमम लाइफ निकालना चाहते हैं। अच्छा भाई, तो हमने सीलेंट्स भी कवर कर लिए हैं। अब भाई शुरू करते हैं सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से और वो है सिरेमिक्स। और लोग इससे सबसे ज़्यादा डर भी जाते हैं ये समझते हुए कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है कि ये DIY फ्रेंडली भी होने लग गए हैं। सिरेमिक टेक्नोलॉजी बेसिकली SiO2 यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करती है पेंट प्रोटेक्शन के लिए। ये आपके पेंट पैनल्स के साथ बॉन्ड कर जाता है और ये आपके क्लियर कोट से भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है क्रिस्टलाइज करके, मतलब कि ये मैक्सिमम प्रोटेक्शन देगा आपकी गाड़ी को। अब सिरेमिक कोटिंग्स इसीलिए काफ़ी टाइम से बहुत पॉपुलर हुई है अपने मेन बेनिफिट्स की वजह से। एक तो ये एक्सट्रीमली ड्यूरेबल कोटिंग्स होती हैं जो 1 साल से लेकर 5-10 साल तक भी ड्यूरेबल रहती हैं। इनकी वाटर बीटिंग बहुत कमाल होती है और अगर आप भी मेरी तरह वाटर बीटिंग के शौकीन बंदे हो तो फिर आप इसको बहुत एंजॉय करोगे। उसके अलावा ये केमिकल और UV प्रोटेक्शन भी आपके पेंट पैनल्स को देती है। अब इसमें कोई जादू नहीं है, सीधी सीधी केमिस्ट्री है, लेकिन वहीं पे लोग ब्लंडर भी ज़्यादा मार जाते हैं। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि इसको डायरेक्ट गंदे और अनट्रीटेड पैनल्स के ऊपर लगा देते हैं। ये एक सेमी परमानेंट ड्यूरेबल कोटिंग है जो आपके पेंट के ऊपर अप्लाई होती है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका पेंट बिल्कुल प्रिस्टीन कंडीशन में हो, चाहे आप उस पर कंपाउंड पॉलिश करें या फिर उस पर ग्लेज करें, मैक्सिमम रिजल्ट्स आपके उसी तरीके से निकलेंगे। और सिरेमिक्स में अगर कहीं पे आप मिस्टेक कर दो, कोई एक हाई स्पॉट आ जाए तो उसको बफ आउट करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके अलावा सिरेमिक्स में भी पैनल प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है उसकी लाइफ को मैक्सिमाइज करने के लिए और ताकि आपके कोई भी पेंट का फ्लॉ जो है वो आप उसको परमानेंट ना कर दो। और लास्टली ये सबसे एक्सपेंसिव पेंट प्रोटेक्शन मेथड है
लेकिन ये अपनी ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस है उसको कवर कर लेती है। इन सिंपल टर्म्स, सिरेमिक से बेहतर क्वालिटी की प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगी अगर आप उसकी एप्लीकेशन सही तरीके से कर सकते हैं। अब क्योंकि लोग इससे घबरा जाते हैं, इसी वजह से मैन्युफैक्चरर्स ने सिरेमिक इन्फ्यूज्ड प्रोडक्ट्स भी बनाना शुरू कर दिए, जैसे वैक्सेस और स्प्रेज। अब सिरेमिक प्रोडक्ट्स बहुत सारे आते हैं, लेकिन इनकी ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करती है इनके SiO2 कंटेंट पे। जो लिक्विड सिरेमिक कोटिंग्स होती हैं उनको जनरली ट्रू सिरेमिक्स कहा जाता है, क्योंकि उनके अंदर एक हाई SiO2 कंटेंट होता है। तो वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड तो होते हैं अप्लाई करने को, लेकिन आपको वो बेस्ट रिजल्ट्स दे पाते हैं। स्प्रे और वैक्स सिरेमिक्स में SiO2 कंटेंट थोड़ा सा लिमिटेड सा होता है, तो वो आपको यूजुअली लिक्विड सिरेमिक्स वाला रिजल्ट नहीं दे पाएगी। एक एक्सेप्शन के अलावा सिरेमिक स्प्रेज में सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स में से एक है जियोन का कैन कोट। अब ये बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये एक स्प्रे सिरेमिक होते हुए भी ट्रू सिरेमिक कंसिडर किया जाता है, और वो है अपने हाई SiO2 कंटेंट की वजह से। यानी कि ये स्प्रे सिरेमिक की तरह अप्लाई होगी और आपको रिजल्ट्स लिक्विड सिरेमिक जैसे देगी। अब सिरेमिक कोटिंग्स में बहुत ही कॉमन सवाल होता है कि यार ये कितने टाइम लास्ट करेगी मुझे। अब हर कोटिंग की अपनी ग्रेड होती है और अपनी लाइफ होती है, लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है। जो लाइफ कंपनीज सिरेमिक्स के ऊपर क्लेम करती हैं वो सिर्फ और सिर्फ तब एप्लीकेबल होती है जब आप उसको रेगुलरली सही तरीके से मेंटेन कर रहे हो। अब जैसे वैक्सेस और सीलेंट्स पे हम क्विक डिटेलर्स यूज करते हैं, सिरेमिक्स को मेंटेन करने के लिए खास सिरेमिक डिटेलर्स आते हैं जो अपनी एक टेम्परेरी लेयर भी ऊपर बनाते हैं और उस पैनल की हाइड्रोफोबिसिटी को भी बूस्ट करते हैं। सिरेमिक कोटिंग की पूरी लाइफ तभी यूटिलाइज होती है जब आप उसको रेगुलरली सिरेमिक डिटेलर के साथ मेंटेन कर रहे होते हैं। उसके अलावा सिरेमिक्स की मेंटेनेंस के लिए एसिड शैम्पूज भी आते हैं, जो पाकिस्तानी क्लाइमेट के हिसाब से बड़ी रेलेवेंट चीज़ है। ये शैम्पूज सिरेमिक्स के अंदर फंसे हुए मिनरल डिपॉजिट्स को डिसॉल्व कर देते हैं ताकि आपकी सिरेमिक पे से एक रिफ्रेश्ड लुक आ जाए, लेकिन ये रेगुलर यूज़ के लिए रिकमेंडेड नहीं है। आइडियली अगर ज़रूरत है तो महीने में एक दफ़ा आपने कर लिया। और लास्टली सिरेमिक्स में एक बड़ी ज़बरदस्त आइटम आती है और वो है रिंस ऑफ सिरेमिक। इनकी एप्लीकेशन बहुत ईजी होती है और ये बहुत इंस्टेंट रिजल्ट्स देते हैं आपको। अब इनमें कुछ बहुत पॉपुलर ऑप्शंस हैं, जैसे जियोन वेट कोट या फिर मैग्वायर्स हाइब्रिड सिरेमिक वैक्स। इसको अपने वेट पैनल पे स्प्रे करना है और फिर उधर से रिंस ऑफ करना है, और ये अपनी एक सिरेमिक लेयर उस एरिया में छोड़ देगी, जिसकी वजह से वो एरिया वाटर रिपेलेंट भी हो जाता है। और अब तो इसके कुछ कॉन्सेंट्रेट्स भी आते हैं, जैसे जियोन वेट कोट में एसेंस आता है या फिर कार्ड प्रो में हाइड्रो 2 आता है। तो अगर आप बहुत स्पीड से पूरी गाड़ी को एक हाइड्रोफोबिक कवरेज देना चाह रहे हैं तो आपके लिए इस तरह के प्रोडक्ट्स बहुत काम आ सकते हैं। तो भाई आपको कौन सी प्रोटेक्शन के लिए जाना चाहिए? हर प्रोटेक्शन के बेसिक सेलिंग पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको गाड़ी पे एक वार्म नेचुरल शाइन चाहिए, एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन चाहिए और ऐसी चीज जिसकी लाइफ बहुत ज्यादा ना हो और आप उसको बार बार रिफ्रेश करते रहें, तो फिर आप वैक्स के लिए जा सकते हैं। अगर आपको एक प्राइस और परफॉर्मेंस वाइज बैलेंस्ड ऑप्शन चाहिए जो कि ईजी टू अप्लाई और ईजी टू मेंटेन हो, तो फिर आप सीलेंट्स के लिए जा सकते हैं। और फाइनली अगर आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन चाहिए और कॉस्ट आपके लिए इतना बड़ा कंसर्न नहीं है और आप रेगुलरली एप्लीकेशन के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहते, तो फिर आप सिरेमिक्स के लिए जा सकते हैं। कोई भी ऐसी प्रोटेक्शन नहीं है जो मैं कहूँ कि ये बेस्ट है। हर बंदे की नीड्स के हिसाब से सूटेबल प्रोडक्ट कुछ अलग हो सकता है। और एक और फाइनल यूनिवर्सल टिप मैं आपको दे देता हूँ, कोई भी प्रोटेक्शन को मेंटेन करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि आप उसके लिए एक pH न्यूट्रल शैम्पू यूज कर रहे हो। किसी भी अच्छी कंपनी का pH न्यूट्रल शैम्पू आप ले लें और वो आपकी कोटिंग को कुछ भी फर्क नहीं डालेगी। इसके अलावा अगर आपने गाड़ी पे कोई बहुत बम्बू सी प्रोटेक्शन की हुई है और उसके ऊपर आप हाई क्वालिटी टॉवल यूज करें तो उसकी बहुत कमाल फील आती है। जैसे कि कोई भी अच्छे ब्रांड का ड्राइंग टॉवल आपने यूज कर लिया। तो यार ये एक बहुत ही डिटेल्ड गाइड था पेंट प्रोटेक्शन के ऊपर। अगर आप लोगों को कोई भी और गाइडेंस चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं automize.pk या फिर हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह की और डिटेल्ड गाइड्स के लिए फॉलो automize.pk।